बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू गेट वे के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नए तैनात होने वाले DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कौन हैं, ISPR के इदारे के क़याम से लेकर अब तक कौन कौन DG तैनात रहा, इस बारे में मुख्तसरन आपको बताएंगे और फिर ये भी बताएंगे कि इन तमाम DGs में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त शोहरत किस DG के हिस्से में आई। लेकिन तफसील में जाने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की और मालूमाती वीडियोस देखने को मिलती रहें। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों मामूल के मुताबिक पाक फ़ौज में पोस्टिंग्स और ट्रांसफ़र्स की गई। इनमें मेजर जनरल आसिफ गफूर DG ISPR को भी तब्दील किया गया। अमूमी तौर पर DG ISPR को 3 साल के अरसा के लिए तैनात किया जाता है। अब मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को DG ISPR तैनात कर दिया गया है, जबकि दिसंबर 2016 को पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा की ज़िम्मेदारियां संभालने वाले मेजर जनरल आसिफ गफूर को GOC ओकारा तैनात कर दिया गया है। आइए मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर की पाक फ़ौज में खिदमात को देखते हैं। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा यानी ISPR के मुताबिक मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने 1990 में पाक फ़ौज में कमीशन हासिल किया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ताल्लुक आर्मर्ड कोर की यूनिट 6 लांसर से है। इन्होंने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा से ग्रेजुएशन के साथ साथ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से भी ग्रेजुएशन की है। इसके अलावा मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने रॉयल कमांड एंड स्टाफ कॉलेज जॉर्डन से भी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर रखी है। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शन का वाज़ेह तजर्बा रखते हैं। इन्होंने आर्मर ब्रिगेड में बतौर ब्रिगेड मेजर खिदमात सर अंजाम दी। आप शुमाली वज़ीरिस्तान के इन्फेंट्री डिवीज़न में बतौर ब्रिगेड स्टाफ खिदमात भी सर अंजाम दे चुके हैं। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कोर हेडक्वार्टर में चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे। ऑपरेशन ज़रब आज़म में मेजर जनरल बाबर ने आर्मर्ड ब्रिगेड और इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड की। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के फैकल्टी मेंबर भी रहे हैं। DG ISPR बनने से पहले मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार आर्मर्ड डिवीज़न की कमांड कर रहे थे। याद रहे कि मेजर जनरल आसिफ गफूर को 15 दिसंबर 2016 को पाक फ़ौज के तर्जमान यानी DG ISPR के ओहदे पर तैनात किया गया था। अब उन्हें ओकारा में पाक फ़ौज की 40वीं इन्फेंट्री डिवीज़न के जनरल ऑफिसर कमांडिंग यानी GOC की जिम्मेदारियां दी गई हैं। आपने 1988 में पाकिस्तानी फ़ौज में कमीशन हासिल किया था। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने ट्वीट में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मुद्दत के दौरान तावन पर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, जबकि तमाम ज़राए अबलाग का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे पास हम वतन पाकिस्तानियों की मोहब्बत और तावन का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज बहुत कम हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने लिखा कि मैं नए DG ISPR के लिए दुआगो हूँ। DG ISPR के हवाले से अगर तारीख़ी हवाले से देखा जाए तो सबसे पहले ये ज़िम्मेदारी कर्नल शहबाज खान को मिली थी, जिन्होंने मई 1949 में जब ISPR का इदारा कायम हुआ था उस वक्त से लेकर जुलाई 1952 तक ज़िम्मेदारियाँ संभाली थी। कोमोडोर मकबूल हुसैन ने अगस्त 1952 से अक्टूबर 1965 तक अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाईं, जो पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा अरसा के लिए DG ISPR रहे। कर्नल ZA सुलेहरी ने नवंबर 1965 से अगस्त 1966 तक DG ISPR की जिम्मेदारियां निभाईं। ZA सुलेहरी बाद में अंग्रेज़ी रोज़नामा डॉन में बाकायदगी से कॉलम भी लिखते रहे। दीगर नामों में लेफ्टिनेंट कर्नल मसूद अहमद, ब्रिगेडियर AR सिद्दीकी, ब्रिगेडियर फजलुर रहमान, ब्रिगेडियर TH सिद्दीकी, ब्रिगेडियर सिद्दीक सालेक। ब्रिगेडियर सिद्दीक सालेक जनरल ज़ियाउल हक के अहद में फ़ौज के तर्जमान थे। ब्रिगेडियर सिद्दीक सालेक एक बहुत अच्छे मुसन्निफ़ भी थे और प्रेशर कुकर और मैंने ढाका डूबते देखा जैसी मारूफ किताबें उनके क्रेडिट पर हैं। ब्रिगेडियर सिद्दीक सालेक 17 अगस्त 1988 को ज़ियाउल हक के साथ फ़िज़ाई हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए थे। इसके अलावा मेजर जनरल रियाजुल्ला, मेजर जनरल जहांगीर नसरुल्ला, मेजर जनरल खालिद बशीर, ब्रिगेडियर SMA इकबाल, मेजर जनरल सलीमुल्ला, ब्रिगेडियर जनरल गजनफर अली, मेजर जनरल राशिद कुरैशी, मेजर जनरल शौकत सुल्तान, मेजर जनरल वहीद अरशद, मेजर जनरल अतहर अब्बास, मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा ने भी
DG/ISPR की हैसियत से जिम्मेदारियां अदा की। मेजर जनरल आसिफ गफूर के बाद ये नई जिम्मेदारी मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को मिली है, लेकिन तमाम DGs में सबसे ज़्यादा शोहरत और इज़्ज़त हाल ही में तब्दील होने वाले मेजर जनरल आसिफ गफूर के हिस्से में आई और वो आर्मी के शोबा ताल्लुकात आम्मा के अब तक के सबसे मकबूल DG रहे, जिन्होंने सही मानों में पाक फ़ौज और अवाम के दरमियान ताल्लुकात को हकीकी मानों में अवामी बनाया। इससे पहले DG/ISPR अमूमन न्यूज़ ब्रीफिंग्स और मीडिया से मुतल्लिक रहते थे, मगर आसिफ गफूर ने बराह रास्त आम लोगों के साथ इंटरेक्शन पैदा की। ट्विटर पे अवाम को न सिर्फ बराह रास्त रिप्लाई देते बल्कि इनबॉक्स में भी गुफ्त शनीद कर लिया करते थे। जनरल आसिफ गफूर ने न सिर्फ बैरूनी पाकिस्तान दुश्मनों का मुकाबला किया बल्कि अंदरूनी बागी और फ़ौज से नाराज़ शख्सियात से भी मुकालमा किया। अगरचे बाज़ औक़ात वो अपने ओहदा और मर्तबा से नीचे आकर अवामी अंदाज़ अख्तियार कर जाते थे जो बज़ाहिर नामुनासिब दिखाई देता था, मगर मेरे ख़्याल में यही वस्फ़ उनको अवामी बनाता था। अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से मुसलसल लोगों से राब्ते में रहना उनकी मकबूलियत का सबसे बड़ा सबब था। ये भी पहली बार ही हुआ कि उन्होंने सोशल मीडिया पे पाकिस्तान से और पाक आर्मी से मोहब्बत करने वाले नौजवानों का बाकायदा सेल कायम किया और उनकी सरपरस्ती की। मेजर जनरल आसिफ गफूर ही गालबन पहले DG/ISPR हैं जिन्होंने प्रोपेगेंडा के ज़िम्मन में 5th जनरेशन वार की इस्तिलाह इस्तेमाल की। पाकिस्तान में कुछ तबकों की तनकीद से कतई नज़र आसिफ गफूर की क़यादत में ISPR ने बेहतरीन पेशा वाराना सलाहियतों का मुजाहरा किया, जिसका दुश्मन ने भी बरमला एतराफ़ किया। पाक इंडिया कशीदगी के मौका पर ISPR ने इंडियन प्रोपेगेंडे की कली खोल के रख दी थी, यहाँ तक कि भारतीय आर्मी कमांडर्स को कहना पड़ा कि बिलाशुबा ये जंग ISPR ने जीत ली। इंडियन आर्मी ऑफिशल्स ने इसी कारकर्दगी से मुतासर होकर भारत में ISPR की तर्ज का महकमा कायम करने की सिफारिश की। कहा जाता है कि मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ISPR को नई जिहत अता की है और हम उम्मीद करते हैं और दुआगो हैं कि नए DG/ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार भी मेजर जनरल आसिफ गफूर के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान की कौमी सलामती के इस अहम इदारे को बामे अरूज तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की वीडियो जो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।